प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 37 और उसके 3 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा पर भरोसा रख। पहली बात जो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, चाहे संकट हो, मुसीबत हो, बीमारियां हो, दुख हो, परेशानियां हो, स्ट्रगल हो, घटी कमियां हो, लेकिन प्रभु का वचन आपको और मुझे, हम सबको उत्साहित करता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। विपरीत समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। अय्यूब ने ऐसी स्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखा, बहुत कठिन स्थिति में, जब कोई भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकता था। ऐसी स्थिति में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। जब उसका सब कुछ समाप्त हो गया, तब भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। अब्राहम ने परमेश्वर पे भरोसा रखा विपरीत समय में, जब वो 100 साल का हो चुका था। ऐसे विपरीत समय में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। चेलों ने, जब उन्हें जेल खानों में डाल दिया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें जिंदा जलाया गया, उनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया गया, लेकिन ऐसे समय में भी उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी विपरीत समय में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, घटी कमी में हैं, चिंता है, परेशानियां हैं, मैं मानता हूं इस बात को। आपके जीवन में समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, लेकिन ऐसे समय में आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। और यदि आप परमेश्वर के ऊपर ऐसे समय में भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बाइबल में और यीशु मसीह के फॉलोअरों में और आज तक जिसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और उसके जीवन में काम ना हुआ हो। कोई नहीं। बाइबल कहती है कि जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ, वो लज्जित नहीं हुआ, उसका सिर कभी नीचे नहीं झुका। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालांकि आशाएं टूट रही हैं, समय गुजरता चला जा रहा है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें। कई बार जब समय निकलता रहता है तो लगता है कि अब कैसे भरोसा रखें हम परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर तो काम कर ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसे समय में जब आप भरोसा रखते हैं, ऐसे समय में जब आप विश्वास रखते हैं, तभी तो परमेश्वर काम करता है। तभी तो परमेश्वर काम करता है। बाइबल कहती है मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। तभी तो परमेश्वर काम करता है। आपको विपरीत समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। दूसरी बात, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है और भला कर, भलाई करने में लगे रह। एक तो परमेश्वर पर भरोसा रख, दूसरा काम है तू भलाई करता रह, लोगों के साथ में भलाई करता रह। कल रात की प्रार्थना में हमने देखा था, यदि कोई तुझे 1 मील ले जाए तो उसके साथ में 2 मील चला जा। कोई तुझसे 1 कुर्ता मांगे तो उसे अपना पूरा सूट दे दे। क्या कहना चाह रहा प्रभु? कि भलाई कर। आगे लिखा है प्रभु के वचन में, यदि आप उससे आगे पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 41, 42, 43, 44 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है यदि कोई तुझसे मांगे तो उसे दे, यदि कोई उधार मांगे तो उससे अपना मुंह मत मोड़। जो तुझसे मांग रहा है उसे दे। तेरे पास यदि क्षमता है देने की तो उसे दे। यदि कोई उधार भी मांग रहा है तो भी उसे दे। परमेश्वर का वचन हमें भलाई करने के लिए उत्साहित करता है। हम लोग देखते हैं जब बोअज ने देखा कि रूत एक ऐसी स्त्री जिसका कोई नहीं है और ये परमेश्वर पे भरोसा रखती है, इसलिए वो उसके पक्ष में खड़ा हो गया। उसने उसके साथ में भलाई की, उसने उसकी सहायता की, उसके लिए मदद की। यदि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो और भलाई करते रहो, दूसरा काम परमेश्वर पे भरोसा रखना और भलाई करते रहना। यह नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और किसी की भी भलाई नहीं करते हैं। यह नहीं हो सकता। आपको भलाई करना है, क्योंकि आपके भले कामों को देखकर लोग जानेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के लोग हो। आपको भलाई करनी है। ये प्रभु ने आपको आज्ञा दी है कि आपको भले कामों को करते रहना है। जितना आप कर सकते हैं उतना भलाई के कामों को आपको करना है। आप चाहे उस समय आपको प्रतिफल मिले या न मिले, लेकिन आपको भलाई के कामों को करते रहना है। हम कुरनेलियुस के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कुरनेलियुस के पास पहुंचा। हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए
परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे। वो बहुत भला व्यक्ति था, भलाई करता था। परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए उसने अपने हाथों को बढ़ाया। यहूदियों को जो सेवा कार्य किया करते थे उनको वो दान दिया करता था, भलाई करता रहता था। बहुत सारी भलाइयां बाइबल के समय में उन लोगों के साथ में की। लिखा है तेरी जो भलाई के काम है, तेरे जो दान है और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुंची हैं। जब आप भला करते हैं, परमेश्वर उन्हें देखते हैं, उस काम को देखते हैं। वो व्यक्ति आपको रिवॉर्ड दे न दे, वो व्यक्ति आपको प्रतिफल दे न दे, लेकिन परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। हो सकता है जिसके साथ में आपने भलाई की वो व्यक्ति तो खराब निकला, उसने तो आपके साथ में उल्टा गलत कर दिया, हो सकता है ऐसा, लेकिन इस कारण आप भलाई करना ना छोड़ें। कई बार मन करता है कि जब इस व्यक्ति ने ऐसा किया, क्या पता दूसरा भी ऐसा ही करे। मैं क्यों भलाई करूं जब मुझे कोई भलाई का प्रतिफल ही नहीं देता, जब कोई मुझे समझता ही नहीं है, तो मैं क्यों इनके साथ में भलाई करूं, मन में आता है। लेकिन आपको उस समय परमेश्वर की बात को याद करते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वर पे भरोसा रख और भलाई करता रहे। भलाई करने में अपने हाथ को पीछे मत कर, भलाई करता रहे। जब आप भलाई करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। आगे तीसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है कि देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगा के रख। सच्चाई में मन लगाए रहे, सच्चाई से पीछे मत मुड़, सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत करता रहे। तब 4 पद कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करे। अपने मनोरथों को, अपनी मन की इच्छाओं को परमेश्वर पे छोड़ दे, उस पर भरोसा रख और भलाई करता रहे, वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। अपने चिंता के विषय को परमेश्वर के ऊपर डाल दे, उस पर भरोसा रख और भलाई करता रहे, सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत करता रहे, वो आपके जीवन में काम करेगा। वो तुझे चिंता मुक्त करेगा, वो तुझे प्रतिफल देगा, वो तेरे जीवन की समस्याओं को, परेशानियों को दूर करेगा, वो तुझे दृढ़ करेगा, वो तुझे स्थिर करेगा, वो तुझे जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। इसलिए इन 3 कामों को आपको करना है। परमेश्वर पे भरोसा रखना है, नंबर 2 भलाई करते रहना है, नंबर 3 आपको सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत करना है। जब आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत बड़ा प्रतिफल देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ताकि आप हमारे साथ में जूम मीटिंग में जुड़कर बहुत सी आशीषों को प्राप्त कर सको। सबको जय मसीह की। मैं मीनती उड़ीसा से बोल रही हूँ। पिछले 1.5 साल से मुझे गायनिंग का प्रॉब्लम था। मेरे यूट्रस में 10 mm का फाइब्रोसिस हुआ था। इसलिए जो भी डॉक्टर के पास मैं चली तो उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन ही लास्ट सॉल्यूशन है। लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लग रहा था। जितने भी सारे फ्रेंड्स को बताया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तो हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है। ऑपरेशन के बाद क्या प्रॉब्लम होगा बॉडी का, ये हम नहीं कह सकते। इसलिए मुझे बहुत डर लगता था। 8 महीने तक मैंने इस प्रॉब्लम से जूझी। फाइनली मैंने पीके ब्रदर्स और अमृता सिस्टर के प्रेयर सेंटर में मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे ऑपरेशन ना हो। तो बहुत मिरेकल की बात है कि ये मेरा सारे जो प्रॉब्लम था, जो गायनिंग का प्रॉब्लम था, जो यूट्रस में जो फाइब्रोसिस था, बिल्कुल ठीक हो गया। और रेगुलर बेसिस में मैं पूरा चंगा हो गई हूँ। इसलिए मैं पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता से मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु के पास पहुंचाया और प्रभु ने मेरे प्रेयर को सुना और मेरी तबीयत ठीक कर दिया। तो इसलिए प्रेज द लॉर्ड।
आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर सी सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ आप बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं और बहुत ही ज्यादा वचन को सुनकर एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। और सच में ये दिन आपके लिए बहुत आयत से आशीष भरा होगा। और आइए मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। जो भी आपके विषय हैं मेरे साथ मिलकर उन्हें प्रभु के आगे रखें। प्रभु सहायता मदद करेंगे और छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आप बहुत भले पिता हैं, बहुत ही दयालु पिता, हमसे प्रेम करने वाले, हमें बचाने वाले, हमें प्रोटेक्ट करने वाले पिता हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर सी सुबह को जो प्रभु आपने हम सबको दिखाई। आज हम जीवित हैं पिता, ये सब कुछ प्रभु तेरी सुरक्षा के द्वारा हुआ है। जब तू आपकी इसी शहरपनाह बनकर प्रभु हम सबके चारों ओर है पिता, इसलिए प्रभु हम सुरक्षित हैं पिता। और ये हम महसूस करते हैं आज की सुबह में पिता, ये नए दिन में परमेश्वर हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरा धन्यवाद देने पा रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। ये सुंदर सा समय है प्रभु, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है परमेश्वर, जब हम तेरे साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम तेरे साथ बातचीत करते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सबसे पहले आप हमसे बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा प्रभु। ये सच में बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। और आज जितने भी लोग हमारे साथ में प्रभु देश विदेशों से ये तेरे बेटे और बेटियां, उनका परिवार, उनके बच्चे और बुजुर्ग लोग प्रभु हमारे मध्य में है खुदा, हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं तेरी इस पवित्र प्रजा के लिए, तेरे इन प्रभु चुने हुए वंश के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हम सब मिलकर संगति में सहभागी बन पाते हैं। यीशु हम आपका आदर करते हैं पिता। आज जितने भी लोग प्रभु दुख में, समस्या में, दर्द में, तकलीफ में हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से ये सारी बातें इनको छोड़कर चली जाएं। परेशानी, चिंताएं, हर एक व्याकुलता प्रभु और घबराहट यीशु के नाम से निकलकर चली जाए, हम आज्ञा देते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। सुबह में आपने अपने वचन से बातचीत किया, हम आदर करते हैं आपके वचन का प्रभु। सच में आपका वचन कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख और अपने देश में बसा रहे। सच में मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज हर एक जन परमेश्वर पिता तुझ पर भरोसा करने पाए पिता, तुझ पर विश्वास करने पाए प्रभु। आज के दिन में जो कुछ भी उनके जीवन में होने जा रहा है वो बेहतर, वो अच्छा, वो अद्भुत, वो मिरेकल, वो सब कुछ प्रभु इनके विश्वास करने के द्वारा इनके जीवन में होने पाए पिता। प्रभु आज ये विश्वास करें कि आज ये एक अच्छी जॉब को ये पाने पाएंगे, ये विश्वास करने पाए कि चंगाई और छुटकारा ये पाने पाएंगे। आज ये विश्वास करने पाए इनके बच्चों के जीवन में एक बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं, एक अद्भुत मार्ग आप इनके लिए खोलने जा रहे हैं प्रभु। इनके रुके हुए कामों को आज के दिन में आप बनाने जा रहे हैं प्रभु जी। जो टफ है, मुश्किल है, बहुत ज्यादा असंभव लग रहा है, वो कार्य संभव करने आप जा रहे हैं। आज ये विश्वास करने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है यहोवा पर भरोसा कर और भला कर। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जिस भी बात के लिए इनका भरोसा तुझ पर है प्रभु, अपने परिवार के लिए, परिवार के बेहतर जीवन के लिए प्रभु जी, अपने बच्चों के बेहतर जीवन के लिए, अपने बेहतर जीवन के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए, सम्मानित होने के लिए, एक्सॉल्ट होने के लिए इनका भरोसा तुझ पर है। तो प्रभु इनके भरोसे के अनुसार इनके जीवन में कार्य करे। और परमेश्वर आपने बताया है कि भला कर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरे लोग अपने जीवन में प्रभु दूसरों के लिए भलाई सोच सके, अपने परिवार के लिए भलाई सोच सके, अपने जानने वालों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, और हर एक व्यक्ति जो इनके कांटेक्ट में आए हर एक के लिए ये भला करने वाले बन सके प्रभु जी। दूसरों की सहायता करने वाले, दूसरों को उत्साहित करने वाले, दूसरों के सहायता मदद करने वाले प्रभु तेरे लोग हो सके प्रभु। ऐसा भलाई करने वाला जीवन परमेश्वर हम तेरे बेटे और बेटियों का चाहते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु हमारी पहचान प्रभु इसी प्रकार है प्रभु। तूने भलाई की प्रभु हम सब के साथ, उसी प्रकार आप चाहते आपकी प्रजा, आपके लोग भी प्रभु अपने कांटेक्ट में आने वाले लोगों के, अपने जानने वालों के जीवन में प्रभु भलाई के द्वारा प्रभु कार्य कर सके। मेरे प्रभु होने दीजिए प्रभु जी, ये बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु, जिनका कोई नहीं प्रभु, उन्हें सहारा देकर ये अपने भलाई को उत्पन्न कर सके प्रभु जी। जो अनाथ है प्रभु उनके लिए प्रभु ये कार्य कर सके पिता, जो विधवाएं हैं प्रभु उनके लिए ये कार्य कर सके प्रभु। ऐसी भलाइयां परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन से प्रभु, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे प्रभु बहनों के लिए प्रभु ये भलाई कर सके पिता, जो टूटे और बिखरे हैं प्रभु, जो निराशाओं में पड़े हैं प्रभु जी, जिनका कोई भी सहारा नहीं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तेरे लोग भलाई के कार्यों को कर
सके खुदावन। तेरा वचन कहता है बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हाँ प्रभु, इस वचन के अनुसार आज तेरे लोग जीवन के हर एक क्षेत्र में भलाई को करने पाए पिता। प्रभु जब कोई इनसे मांगे प्रभु जी, जब कोई इनसे मदद को मांगे तो दूसरों की मदद करने के लिए प्रभु जी आगे बढ़ सके खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं नहीं जानती प्रभु किस प्रकार का प्रभु इनकी सोच, इनके विचार, इनका जीवन है, परंतु आप आज आपका वचन आपके लोगों के पास पहुंचा है। भरोसा रख और भला कर। हाँ परमेश्वर पिता, ये तुझ पर भरोसा रखें और ये भला करते रहें प्रभु। यदि आज कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें इनके मन में आ रही कि भलाई करके कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आज इस थॉट को, इस नेगेटिव थॉट को हम यीशु के नाम से भाई बहनों के जीवन से कैंसिल करते हैं। परमेश्वर, ये आपकी आज्ञा है, आप चाहते हैं आपके लोग भलाई करें, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके लोगों ने आज अपने हृदय में ये ठाना है कि वो भलाई के करेंगे और भले कामों को करने पाएंगे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। प्रभु जी, जो भी भले काम करने के लिए इन्हें सोचा है प्रभु, इन्हें टारगेट दें प्रभु, आप इन्हें विजन दें प्रभु, आप इन्हें दर्शन दें प्रभु जी, ताकि उन भले कामों को प्रभु जी वो कर सके, उस दर्शन को देखते हुए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे प्रभु, आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आज जितने भी लोग बीमार, रोगी, दर्द में, तकलीफ में, हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में हैं मेरे पिता, या फिर दुष्ट के द्वारा कोई भी बीमारी इनके शरीर में, तो खुदावन तेरा धन्यवाद कि आज विश्वास के द्वारा ये रोगी, हर एक जन जो रोग में और रोग में है, दर्द में, तकलीफ में है, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हर एक बीमारी से हम कहते हैं इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है या फिर प्रभु माइनर अटैक जिन्हें पड़ा है प्रभु, इस समय हॉस्पिटल में है, यीशु के नाम से उनके हार्ट को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। यदि कोई भी ब्लॉकेज नस में है, ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम से। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स की बीमारी है प्रभु, डाइजेशन नहीं होता है प्रभु, यीशु के नाम से इन बीमारियों को कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। खुदावन प्रभु, जिन्हें प्रभु जी मेंटली प्रभु जी स्ट्रेस में एंजाइटी है प्रभु, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं जाओ यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर पिता, दुआ है परमेश्वर प्रभु, इस समय पिता एक एक जन प्रभु अपनी बीमारी से, दर्द से, तकलीफ से इसी वक्त छुटकारा पाए, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। बीमारी जाओ यीशु के नाम से, दर्द, तकलीफ, हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, हर एक रोग, हर एक चोट यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हष्ट पुष्ट एक स्वस्थ शरीर प्रभु इन भाई बहनों को दे मेरे पिता, बच्चों को दे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कोई भी ऐसी बीमारी नहीं पिता जो आपसे बड़ी हो, वरन प्रभु आप सबसे बड़े और सबसे सर्वोत्तम हैं। आपके नाम के द्वारा, यीशु नाम के द्वारा हर एक बीमारी नष्ट हो गई है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह। आपने प्रभु इनकी किडनीज, लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक, हार्ट, लंग्स को हील किया, इनकी आंखों को, इनके कानों को, इनके मुंह को चंगा किया, इनके रीढ़ की हड्डी को चंगा किया, इनके सर्वाइकल के प्रॉब्लम को, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को, घुटनों के, कूलों के प्रॉब्लम को आपने दूर किया प्रभु। हम धन्यवाद करते, मरकुस 11:24 के अनुसार प्रभु धन्यवाद करते, जो कुछ भी आज हमने इन भाई बहनों ने प्रार्थना में मांगा है वो सब आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु, बहुत से भाई बहन जॉब को मांग रहे हैं, बहुत से भाई बहन प्रभु अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से लोग प्रभु जो उन पर केस चल रहे हैं, बहुत से काम जो रुके पड़े हैं, उन सब के लिए प्रभु हम दुआ करते प्रभु आज आपके लोगों के जीवन में अद्भुत होने पाए प्रभु। आज आप इन्हें धोखे से, फ्रॉड कामों से प्रभु, धन कमाने की उतावलीपन से प्रभु इन्हें बचाएं प्रभु जी। कोई भी गलत मार्ग प्रभु ये धन कमाने के लिए ना चुने, वरन प्रभु ईमानदारी और सच्चाई के साथ में प्रभु इनका जीवन हो और भलाई करते हुए प्रभु ये आगे बढ़ सके पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। बोआज ने रूत के साथ में भलाई को दिखाया परमेश्वर पिता, उसी प्रकार प्रभु ये भाई बहन भी प्रभु जी पिता, जिनके लिए देखते हैं कि इन्हें भलाई की जरूरत है प्रभु, उनके जीवन में ये भलाई को दिखाने वाले हो सके। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं इन भाई बहनों को, इनकी प्रार्थना विनतियों को, इनकी रिक्वेस्ट को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रभु, उनके जो भी हालात है प्रभु यीशु के नाम से बदल जाए। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता। हम विशेष कर प्रभु प्रार्थना करते हैं
प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिनके जीवन में आपने एक नया साल जोड़ा है, उनका जन्मदिन है पिता, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु जिस किसी का भी आज जन्मदिन है प्रभु यीशु के नाम से सुबह में उन्हें आशीष देते हैं और कहते प्रभु ये जन्मदिन उनके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आए और परमेश्वर तेरा वचन उनके लिए प्रोक्लेम करते। परमेश्वर पिता तूने कहा है कि मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा। परमेश्वर इस साल में प्रभु आप इनके हाथ के कामों पर आशीष दे मेरे प्रभु पिता, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, तेरी शिक्षा में चलाएं और प्रभु बढ़ोतरी प्रभु तेरे लोग करते चले जाएं। प्रभु धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, हर एक प्रार्थना निवेदन, हर एक वो जन प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए पिता वो सहभागी बनते हैं, आशीष दें, बरकत दें। प्रभु जितने लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं उनकी मिनिस्ट्री सेवकाई फलवंत हो, बढ़ती चली जाए प्रभु, और ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर पिता आपके राज्य में शामिल हो। प्रभु यही दुआ हमारी है पिता, आपके सामर्थी नाम से प्रभु हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना और यीशु के नाम से विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।